जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लाईवुड इन दिस मार्केट, इन दिस इंटीरियर मार्केट। एमआर ग्रेड प्लाई, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एमआर यानी मॉइस्चर रेजिस्टेंस। बीडब्ल्यूआर प्लाई, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। बीडब्ल्यूपी प्लाई, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। अब जो एमआर ग्रेड की प्लाई है उसको भी क्लासीफाई करा गया है तीन कैटेगरी में। जो लोअर एमआर ग्रेड की प्लाई होती है, लोअर एमआर ग्रेड की लोअर मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लाईवुड होती है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलर प्लाईवुड। जो मीडियम मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लाई होती है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल। और जो अच्छी वाली एमआर ग्रेड की प्लाई होती है उसको हम बोलते हैं सेमी वाटरप्रूफ प्लाईवुड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इन सबको क्लासिफाई किया है तो किस बेसिस पे किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लेते हैं पॉपुलर प्लाईवुड। पॉपुलर जो प्लाईवुड होती है उसमें उसकी जो मेकिंग होती है, जो बीच में जो लेयर्स आती है, जिस लकड़े में से वो प्लाईवुड बनती है वो ज़्यादातर सॉफ्ट वुड होता है, वो इतना हार्ड वुड नहीं होता है। उसके ऊपर जो केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉपुलर प्लाईवुड, और वो वजन में भी हल्की होती है। अब हम लेते हैं कमर्शियल प्लाईवुड। उसमें जो जिस लकड़े में से वो प्लाईवुड बनती है वो सॉफ्ट वुड भी होता है और हार्ड वुड भी होता है, तो उस वजह से हम उसको बोलते हैं कमर्शियल प्लाईवुड, और उस पर जो केमिकली ट्रीटमेंट की होती है वो पॉपुलर से थोड़ी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी वाली मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लाईवुड के बारे में, सेमी वाटरप्रूफ प्लाईवुड। उसमें जो वो जिस लकड़े में से बनती है वो होती है सबसे अच्छी वाली हार्डवुड, और उस पर जो केमिकल ट्रीटमेंट किया होता है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है, और वो वजन में भी पॉपुलर और कमर्शियल से भारी होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एमआर ग्रेड की अच्छी वाली या फिर सेमी वाटरप्रूफ प्लाईवुड। अब बारी आती है एमआर ग्रेड का, तो कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। पहले मैं ये एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई भी प्लाई 100% वाटरप्रूफ नहीं आती है, कोई भी प्लाई नहीं आती। अगर हम ये लकड़ा है उसको हम पानी में डालेंगे तो वो सड़ेगा तो जरूरी ही, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आप ये बात समझ के मत चलिए कि मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ आगे के प्लाईवुड के बारे में वो कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंस होगी, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग, अब बैक टू टॉपिक, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्लाईवुड है वो पानी को रेजिस्टेंस करती है। तो कितनी देर तक, जो मार्केट में जो प्लाईवुड आती है बीडब्ल्यू बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस की, वो 15 साल की गारंटी देती है कि अगर आप बाथरूम में इस प्लाईवुड का, मतलब में आप ऐसी जगह पे इस प्लाई का यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका फर्नीचर कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे ये जो प्लाईवुड है उस पे 15 साल तक कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि 15 साल तक आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे और ये फूलेगी नहीं, ये तो 3-4 दिन में ही फूल जाएगी। बट अगर आप इसमें से फर्नीचर करते हैं तो ये आपके फर्नीचर को 15 साल तक पानी से बचा तक रखेगी, अगर आपका फर्नीचर कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में है तो। ये तो बात हो गई इसकी मेकिंग के बारे में। बात करते हैं BWR के बारे में, कि इसमें जो जिस वुड में से बनती है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और इस पे जो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वो एमआर ग्रेड की जो सेमी वाटरप्रूफ प्लाईवुड होती है उससे बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, ये बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम तीसरी टाइप की बात करते हैं, बॉइलिंग वाटरप्रूफ। ये जो प्लाईवुड है उसको BWP भी किया जाता है, या फिर मरीन प्लाईवुड के बारे में भी मरीन प्लाईवुड भी बोला जा सकता है। अब ये जो मरीन प्लाईवुड है वो जो वुड में से बनती है वो सबसे अच्छे वाले जो वुड होते हैं, सबसे अच्छे वाली जो लकड़े होते हैं उसमें से ये प्लाईवुड बनती है, और उसका आगे का और पीछे का फेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है। अगर आप छूते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम एकदम स्मूथ है। जो गर्जन का फेस होता है, गर्जन यानी कि जो गर्जन एक लकड़ा आता है उसका अगर फेस होता है तो आपको बहुत ही स्मूथनेस मिलती है, फिनिशिंग और स्मूथनेस अच्छी आती है प्लाईवुड के टॉप पर। तो जो BWP की जो प्लाईवुड होती है उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, और ये जो प्लाईवुड है अभी जो कंपनी गारंटी देती है वो 20 साल की देती है। अगर आप बाथरूम में कोई वार्डरोब बनाते हो और उसमें अगर आप मरीन प्लाईवुड का यूज़ करते हैं तो कंपनी गारंटी देती है कि भाई 20 साल तक आपके जो प्लाईवुड है वो फूलेगी नहीं, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगी आपके फर्नीचर में। अब हम बात करते हैं आप किस प्लाईवुड का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी अगर देखिए भाड़े की जगह है और वहाँ पे अगर आपको फर्नीचर करना है तो आप पॉपुलर या कमर्शियल ग्रेड की प्लाई का यूज़ कीजिए। अगर आप अपने घर का फर्नीचर करवा रहे हैं, स्पेशली बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, घर का फर्नीचर करवा रहे हैं, तो आप सेमी वाटरप्रूफ प्लाईवुड या बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस BWR प्लाईवुड का यूज़ कीजिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे फर्नीचर कर रहे हैं जहाँ पे आपका फर्नीचर कंटिन्यूसली पानी के कॉन्टैक्ट में आने वाला है, तो आप बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस बॉइलिंग वाटर प्रूफ मरीन प्लाईवुड का यूज़ कीजिए। अब
बात करते हैं रेट के बारे में। जो पॉपुलर मतलब में सबका रेट अलग अलग होता है क्योंकि ये अलग अलग थिकनेस में आती है। अभी हम बात करने वाले हैं 18 mm प्लाईवुड के बारे में। जो 18 mm प्लाईवुड है उसमें जो पॉपुलर ग्रेड की प्लाईवुड है उसका रेट 18 mm का आपको 45 से 50 के बीच में आपको पॉपुलर ग्रेड की 18 mm की प्लाईवुड मिल जाएगी। और जो कमर्शियल ग्रेड की प्लाईवुड है वो 50 से 60 के बीच में, सेमी वाटरप्रूफ जो प्लाईवुड है वो 60 से 70 के बीच में, और जो बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाईवुड है वो 75 प्लस, और बॉइलिंग वाटरप्रूफ वो 85 मतलब में मरीन प्लाईवुड 85 रुपीज प्लस स्क्वायर फीट। ये जो मैंने भाव बोला वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से आंसर देने की। जय हिंद, वंदे मातरम।